अगले 3 मिनट में हम बात करने वाले हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर की। मीन्स अगर आप एज एज्योर इंजीनियर जॉब परफॉर्म करेंगे किसी कंपनी के लिए तो आपको किस तरीके के टिकट्स मिलेंगे और क्या क्या आपका डेली बेसिस पे टास्क होगा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों का। सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एज्योर इंजीनियर। सो यू नो दैट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का जो एग्जाम कोड है वो AG104 है। यू शुड नो अबाउट बिकॉज इसी के थ्रू आप कंटेंट निकालेंगे और ये कंटेंट के बिहाफ पे ही आपको जेडी देखने को मिलेगी। टोटल 5 मॉड्यूल मिलते हैं AG104 के सर्टिफिकेशन के लिए, जिसमें आपका इंट्रा एडमिन सेंटर जिसको एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी बोलते हैं, स्टोरेज का पार्ट आता है, वीनेट का पार्ट आता है। इस केस में बैकअप और मॉनिटरिंग का पैनल रहता है, कंप्यूट सर्विसेज आती हैं। टोटल मिलाकर के 5 मॉड्यूल होते हैं। और अगर हम रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो वर्चुअल मशीन से रिलेटेड जितने भी टास्क होंगे यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज इट। वीएम को क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, हार्ड डिस्क अटैच करना, उसका स्नैपशॉट क्रिएट करना, ये सारी जिम्मेदारी एक एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। बैकअप और मॉनिटरिंग से रिलेटेड आपको ज्यादा टास्क मिलेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज्योर पोर्टल का इस्तेमाल करती हैं सिर्फ अपने सर्विसेज का या अपने डेटा का, अपने फाइल का बैकअप करने के लिए। एज्योर पोर्टल के ऊपर एक सर्विस होती है जिसको हम एज्योर रिकवरी सर्विस वॉल्ट बोलते हैं। इस रिकवरी सर्विस वॉल्ट के जरिए आप अपने ऑन प्रोमाइसेस में रन करने वाली सर्विसेज और जो ऑन प्रोमाइसेस पे डेटा है इसका बैकअप आप क्लाउड पे रख सकते हैं। डेली बेसिस पे हमारी जिम्मेदारी होती है कि इस बैकअप को मॉनिटर करें, जो एरर आ रही है उसको रिजॉल्व करें, प्लस नए किसी पर्टिकुलर डेटा या किसी पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन का बैकअप हमें क्लाउड पे ले जाना है विद द हेल्प ऑफ एजेंट। तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी। मीन्स आपको थोड़ा सा बैकअप और एज्योर रिकवरी सर्विस वॉल्ट की सर्विस आनी चाहिए। अगला टास्क जो आपको मिलने वाला है वो नेटवर्किंग से रिलेटेड मिलेगा। वीपीएन सेटअप करना है, पॉइंट टू साइट वीपीएन क्रिएट करना है, पॉइंट टू पॉइंट वीपीएन क्रिएट करना है, साइट टू साइट वीपीएन स्टैब्लिश करना है। एज्योर वीनेट के केस में एक आपका गेटवे रहता है, उस गेटवे के जरिए आप किसी भी तरीके के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को यानी वीपीएन को स्टैब्लिश कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा टास्क आपको देने वाला है वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी और साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर की कि आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना है, वेरीफाई करना है कि कौन सी सर्विसेज इस टाइम पे टास्क में नहीं है, कौन सी सर्विसेज प्रॉपर तरीके से वर्क में नहीं है या कम यूटिलाइजेशन में, उन सर्विसेज को आप रिमूव करिए ताकि आपके इन्वायरमेंट का थोड़ा सा कॉस्ट बच सके, सेव कर सके। सो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर या एज्योर इंजीनियर की। वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्किंग, थोड़ा सा पार्ट बैकअप का और हमारा जो मोस्टली पार्ट रहता है वो एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर यानी एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड एंड पॉलिसी से रिलेटेड होता है। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। टीच मी क्लाउड आपको देता है 100% लाइव प्रैक्टिकल वेज वीडियो सीरीज। थैंक यू गाइस।